हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं हूं विजय और वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल वी आर इन मेडिकल स्टडी में। तो हम लोग देख रहे थे अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट और उसमें कुछ वीडियोस कवर हो चुके थे फर्स्ट यूनिट के। ठीक है, दो वीडियोस कवर हुई, तीसरी वीडियो जो है ये लास्ट वीडियो होने वाली यूनिट फर्स्ट की। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी उसमें फेज वन फेज टू रिएक्शंस है उसको, और जो फैक्टर अफेक्टिंग है ड्रग मेटाबॉलिज्म उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, और उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक आपको मिलेगा स्टेरि स्टेरियोकेमिकल से। ठीक है, स्टेरियोकेमिकल से या स्टेरियोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक डाउट उसमें मिलेगा, वो भी हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ठीक, देखो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस व्हिच टर्मिनेट्स द एक्शन ऑफ द ड्रग एंड हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। देखो क्या है कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जो विच टर्मिनेट्स यानी कि जो टर्मिनेट्स करती है द एक्शन ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट्स करती है, एंड हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन यानी कि वो हेल्प भी करती है किसमें, एक्सक्रीशन में, फ्रॉम किससे, बॉडी से। ठीक है, तो ये जो है इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन है। और जो मेटाबॉलिज्म है हम लोग इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए ये हम है। ठीक है, ये अपने को हमने मान लिया। ठीक, ये हमने अपने को मान लिया। ठीक है, जब अपने को मान लिया तो हमने ओरली क्या लिया, ओरली ड्रग लिया। ठीक है, ड्रग जब ओरली लिया तो वो क्या करेगा, जब ओरली ड्रग लिया तो वो पहले माउथ से जाएगा, माउथ से ओइसोफेगस में जाएगा, फिर वहां से होके स्टमक में आएगा। ठीक है, स्टमक से कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद वो एब्जॉर्ब होना चालू होगी। ठीक, एब्जॉर्प्शन उसका शुरू होगा। एब्जॉर्प्शन होगा किसमें, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा। ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया। ठीक, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद कहाँ जाएगा, टिश्यू में, जो भी रहेगा टिश्यू हुआ, आर्गन हुआ, हर जगह पहुंचाएगा। ठीक, और जब वो पहुंचाएगा तो हमको जो ड्रग रहेगा वो ड्रग की जरूरत कहाँ है, किस रिसेप्टर पे जरूरत है, तो उस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। ओके, जब रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो उसका मतलब जब रिसेप्टर पे बाइंड करेगा क्या हुआ, वहां तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर जब रिसेप्टर पे बाइंड कर लिया यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसको प्रोड्यूस कर लिया, देन अब उसको बाहर भी तो निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। ठीक, उसका मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है। ओके, जैसे कि जो हमारी ड्रग्स ज्यादातर होते हैं जब यहाँ तक इसका काम हो जाता है तो जो हमारी ड्रग्स होती है वो कहाँ तक जाती है, लीवर में। कहाँ, लीवर तक जाती है। और लीवर में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो ड्रग को मेटाबोलाइज करने का काम करते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का काम वो करते हैं। और जब यहीं अब जब लीवर में पहुंच गई ड्रग्स, उसके बाद यहाँ शुरू होता है कहानी फेज वन और फेज टू की। ठीक है, फेज वन और फेज टू की कहानी यहाँ से शुरू होती है। और जब यहाँ से शुरू होती है तो वो करती क्या है, फर्स्ट हो या सेकेंड, वो अभी देखते हैं कि जो फर्स्ट होता है इसमें क्या करता है कि जो हमारा लिपिड इन लिपिड सॉल्युबल है उस लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को लिपिड इनसॉल्युबल में बनाता है, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, या बोल सकते हैं आयोनाइज करने का काम करता है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया फेज वन रिएक्शन में। तो वही इसमें करेगा कि जो मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी ड्रग बनाने का काम करेगा, क्या, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल ड्रग बनाएगा या आयोनाइज करेगा। तो ये क्या करेगा, किडनी जो अपनी है किडनी, ठीक है, किडनी क्या करेगी, इसको फिल्ट्रेट कर देगी, फिल्ट्रेट कर देगी, और उसके बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, एक्सक्रीट आउट यहाँ से हो गया। देन अगर नहीं हो रहा है फेज वन से तो आता है फेज टू। जब फेज वन से नहीं होता है तो आता है फेज टू रिएक्शन। सो इसमें हम लोग देखते हैं, इतना देखने के बाद आइए शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस, यानी कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है कि जो हमारी ड्रग्स होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। अगर कुछ लोग बोलेंगे हम बाहर ना निकालें, तो बाहर ना निकालोगे तो खुद पता चलेगा, क्योंकि जो ड्रग्स होती है वो एक्यूमुलेट होने लगती है धीरे धीरे। जब एक्यूमुलेट होती है
तो हमारे बॉडी के लिए वो टॉक्सिक होगी। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिए मेटाबॉलिज्म जो है और बायो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही नाम से, मतलब एक दूसरे के ये ट्विन है या एक दूसरे का अलग अलग नाम है। ठीक, मतलब दोनों एक ही काम है। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो देखो बायो मतलब विद इन बॉडी, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अल्टरेशन या चेंज बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल अल्टरेशन, क्या कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन बॉडी दैट कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करती है। देखो अभी हमने बताया कि एक्टिव ड्रग इनटू इनएक्टिव ड्रग, नॉन पोलर टू पोलर, ये अभी हमने आपको बताया लिपिड सॉल्युबल टू लिपिड इनसॉल्युबल। ठीक है, तो इन सब में जो हमारी ड्रग होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, किस प्रोसेस में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, किसका, ड्रग का जब होता है तब। ठीक, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म इज परफॉर्म्ड बाय वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन जीआईटी, लीवर, किडनी, लंग्स। और ये जो क्वेश्चन है ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये लगभग 10 मार्क में पूछा जाता है। ये सोचिए कि ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है और ये बड़े में पूछा जाता है, मतलब अधिक मार्क में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है देखो लिखने का तरीका किस हिसाब से लिखा है अभी सब आपको दिखेगा यहाँ पे। और देखो मेटाबॉलिज्म इज परफॉर्म्ड बाय वेरियस एंजाइम प्रेजेंट इन जीआईटी, लीवर, किडनी, लंग्स। देखो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है किससे किससे, देखो जीआईटी से, लीवर से, किडनी से, लंग्स से, ईटीसी। तो यहाँ पर देखो इतने यहाँ पर हम दिए गए हैं, और इसमें जो भी एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसकी जरूरत होगी वहां से कुछ ना कुछ एंजाइम मिलेगा और उसके बाद ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा। ठीक है, it causes of alteration in chemical, it causes of alteration in chemical structure of drugs, and this process is called as enzymatic transformation। ओके, तो ये आप लोगों को इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखो ये दो फेज में या दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक पार्ट इन टू फेज, यानी कि ये टू फेज में डिवाइड है। और यहाँ पर देखो फेज फर्स्ट जो दिखाया गया, थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर देखो है कि फेज वन को दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। ओके, और देखो इसमें रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ फंक्शनल पोलर ग्रुप, ठीक है, ये देखो पोलर ग्रुप है, इंट्रोड्यूस इन अ ड्रग टू कन्वर्ट देम इनटू मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड सो दैट दे कैन बी इजीली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम बॉडी। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे भी मान लो कोई ड्रग है, देखो ये एग्जांपल पे ले रहे हैं। ठीक है, ये तो फिनाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हम एग्जांपल पे ले रहे हैं कुछ भी। और एग्जांपल में कोई भी एक ड्रग लेते हैं उस पे ओ एच जोड़ दिए, एस एच जोड़ दिए, तो ये जो होता है जब किसी पे ये पोलर जुड़ जाता है, ये पोलर ग्रुप जो जुड़ता है किसी ड्रग पे, ये ड्रग मान लीजिए इसे ना, ये ड्रग है, और ड्रग पे जब कोई पोलर ग्रुप जुड़ता है तो वो जो अगर लिपिड सॉल्युबल है तो कन्वर्ट किस में कर देता है, लिपिड इनसॉल्युबल में। ठीक है, या वाटर सॉल्युबल उसको बना देता है। ठीक, वाटर सॉल्युबल बना देगा, जब वाटर सॉल्युबल बना देगा तो वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट जल्दी हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। ओके, सो ये काम है अपना किसका, फेज वन रिएक्शन का। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि इनटू मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, ओके, देन इजिली एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। यहाँ पर ये जो कुछ पोलर ग्रुप्स हैं, अब देखो इसमें कुछ रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो रिएक्शंस होती है वो देखो पहले दिया गया है कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, साइक्लाइजेशन हुआ, डीसाइक्लाइजेशन। तो इसमें देखो कुछ खास नहीं, एकदम आपको एकदम सिंपल से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ऑक्सीडेशन में देखो क्या है, ओ है, पहले देखो ऑक्सीडेशन ओ है ना, तो ओ है तो ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड ऑक्सीजन। ठीक है, ओ है पहले, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में याद रखना आप लोग, बस इसका उल्टा कर देना है, दोनों की डिफिनीशन बन जाएगी और एक एक एग्जांपल याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, नोन एज ऑक्सीडेशन, ये उसकी डिफिनीशन हो गई। और देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, इसको याद कर सकते हैं आप लोग कि प्रोप्रानोलोल और इबुप्रोफेन, टॉल ब्यूटामाइन, ये जो है हम लोग ये देखो ये ट्रिक एक है तीनों ड्रग याद करने की, यहाँ पर ट्रिक
इसे पिट बोल सकते हैं, टिप बोल सकते हैं। यानी कि जब ऑक्सीडेशन हुआ तो हमने किसी को टिप दिया। और टिप का मतलब क्या हुआ? टी से टॉल ब्यूटामाइड, आई से इबुप्रोफेन, पी से प्रोप्रानोलोल। ठीक है, तो ये देखो ट्रिक है एक, याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो इस ट्रिक से। ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है। और रिडक्शन में देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वही उल्टा हुआ, वहां पर रिमूवल हुआ ऑक्सीडेशन में, और इसमें एडिशन हो गया। ठीक है, और रिमूवल किसका होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का। देन इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिडक्शन कहेंगे। और एक एग्जांपल देख लो, क्लोरम फेनिकॉल। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। तो तीसरी जो अपनी रिएक्शंस है उसको हम लोग देखते हैं। और तीसरी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग बाय वाटर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यानी कि इसमें क्या होगा? जो ड्रग होगा उसका ब्रेक डाउन करेंगे किसके द्वारा? किससे? वाटर से। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया? वाटर उसमें प्रेजेंट होगा या वाटर उसमें डाला जाएगा, हाइड्रोलिसिस किया जाएगा उसका। ठीक है, तो वो जो हमारी ड्रग होगी वो ब्रेक डाउन होगा। जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ दिया है, पेथिडीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें मेपेरिडीनिक एसिड में। ठीक है, और यहाँ पर देखो लोकल एनेस्थेटिक, एस्प्रिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब एग्जांपल है इसके। तो इसको आप याद कर सकते हैं। ओके, और इस यहाँ पर देखो एक ट्रिक बना सकते हैं, OLA। ठीक है, OLA, ओला, 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 यहाँ से ये ट्रिक हो गया इसका। ठीक है, ये तीनों याद कर सकते हैं आप, यहाँ पर लिखने के लिए हो जाएगा। और साइक्लाइजेशन में देखो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, किसका करना है? फॉर्मेशन ऑफ ड्रग या रिंग, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिंग करना है किससे? जो स्ट्रेट चेन रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है, तो इसको क्या करोगे हम लोग? इसको हम ऐसे मतलब बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब स्ट्रेट से हम लोग रिंग फॉर्म करेंगे। ये कोई मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। तो जो इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक रिंग फॉर्म करेंगे। ठीक है, और कुछ करना नहीं, तो ये साइक्लाइजेशन हो गया। जब ये रिंग फॉर्म करेंगे तो फिर इजिली एक्सक्रीट आउट हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल में देखो कौन सा? प्रो प्रोग्वानिन। ठीक है, एग्जांपल में क्या हो गया? प्रोग्वानिन। ओके, उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर पे क्या है? डीसाइक्लाइजेशन। इसमें कुछ नहीं होगा, अगर इसमें जो रिंग बनी है उसको खोलना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? ओपन करना है। ओपनिंग द रिंग स्ट्रक्चर इनटू ओपन चेन। ठीक है, जो रिंग होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा, इसको ओपन करेंगे, इसको स्ट्रेच चेन में लाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखो फिनोटोइन और बार्बिचुरेट्स है। ठीक है, अब देखो पहला हो गया फेज 1 रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग कौन सा? फेज 2 रिएक्शन। और फेज 2 रिएक्शन को हम लोग दूसरे नामों से जानते हैं कंजुगेट रिएक्शन। ठीक है, तो पहला हो गया, और दूसरा यहाँ पर है फेज 2 रिएक्शन, जिसको हम लोग कंजुगेट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन विच फेज 1 मेटाबोलाइट्स कंबाइन with endogenous substrate and from covalent bond, then drug become hydrophilic ionized inactive। देखो इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जैसे कि मान लो फेज 1 से अगर बात नहीं बनी, फेज 1 से अगर बात नहीं बनी कि वो इससे मतलब वाटर सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा? ये जो बोले, जो ड्रग होगा, तो ये फेज 1 को बोलेगा बेटा तू निकल ले, बेटा तू जा अपने बाप को भेज। किसको भेज? अपने बाप को भेज। ये देखो, ये मान सकते हैं, आपको थोड़ा फनी टाइप है, तो मान सकते हैं इसको, फनी टाइप याद करने में आसानी होगी। तो ये जो ड्रग होगी बोलेगा हम तेरे वजह से नहीं छोड़ेंगे इसको। मतलब ये जैसे कि अभी लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, ये हट नहीं रही है फेज 1 के बाद। तो ये जो ड्रग है बताएगी भैया मतलब जाओ तुम अपने पापा को भेजो, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो ये फेज 1 हार के जाता है फेज 2 के पास, अपने पापा के पास, और फेज 2 को कहता है आप जाइए उसको हटाइए। ठीक है, तो फेज 2 की रिएक्शन चालू होती है। तो फेज 2 में देखो क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखो फेज 2 की जो रिएक्शंस है इसमें क्या होगा? ड्रग बिकम हाइड्रोफिलिक, आयोनाइज या इनएक्टिव। जो ड्रग होगा उसको हाइड्रोफिलिक बनाएगा, या आयोनाइज कर देगा, या उसे इनएक्टिव कर देगा। ओके, और इसमें देखो रिएक्शंस है, देख सकते हैं आप लोग रिएक्शंस कितनी है? 6 रिएक्शंस है इसमें। कुछ है रिएक्शन ज़्यादा ही, बट हम लोगों ने यहाँ पर 6 लिखा है। तो देखो एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिल कंजुगेशन, ग्लूकोरोनिक एसिड कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन। ठीक है, तो ये सब रिएक्शंस है। और रिएक्शन में देखते हैं कुछ लिखने के लिए, और कैसे लिखेंगे इसको। तो फर्स्ट एसाइलेशन में, एसाइलेशन में देखो देखो इसमें सब में कुछ नहीं है, केवल आप लोगों को याद करना एंजाइम क्या करना है। जो एसाइटेल जो एसिटाइलेशन है
उसमें क्या करेंगे, बस उसमें ट्रांसफरेज जोड़ देंगे, ठीक है। ट्रांसफरेज एंजाइम हो गया, तो ये एंजाइम का काम करेगा। जहाँ पर एच जुड़ जाता है, जहाँ पर एच जुड़ जाता है वहाँ पर एंजाइम वैसे ही हो जाता है, ठीक। तो एग्जाम्पल में देखो DCN, ठीक, DCN, डेक्सॉल, क्लोनाजेपाम, नाइट्राजेपाम, ओके। अब देखो मेथाइलेशन। अब मेथाइलेशन जो है, द मेथाइलेशन रिएक्शन ऑफ ए कंपाउंड डन बाय मेथाइल ट्रांसफर। देखो एंजाइम वही है, कुछ नहीं करना है। और एग्जांपल में आप लोग याद कर सकते हैं हिस्टामिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, मेथाइल डोपा, ठीक है। अब देखो सल्फेट कॉन्जुगेशन, इसमें भी वही है, सल्फो ट्रांसफरेज। और यहाँ पर आपका क्या है, एग्जाम्पल, सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं फोर्थ पे कि फोर्थ क्या है, ग्लाइसिन कंजुगेशन। दिस रिएक्शन इज डन बाय द एंजाइम नोन एज एसाइल एसाइल को एंजाइम एक ग्लाइसिन ट्रांसफर। इसमें थोड़ा सा एंजाइम का नाम याद रखना पड़ेगा। तो ये एंजाइम है। और एग्जांपल में देखो निकोटिलिक एसिड, जो भी इसमें कंपाउंड होगा, जो भी ड्रग होगा, तो ऐसी जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में क्या है, ये सब एंजाइम आप लोगों को याद करना है कि इस रिएक्शन में कौन सी एंजाइम यूज होगी, ओके। अब फिफ्थ में देखो वही होगा, प्रेजेंस ऑफ किसका, यूडीपी। यूडीपी एंजाइम जो है वो इसमें यूज होगा, यूडीपी ग्लूकोनिक ट्रांसफरेज, ठीक है। और एग्जांपल में एस्प्रिन, पैरासीटामोल और डाइजिपम। तो सिक्स में देखो ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, इसमें भी वही होगा, ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज। तो ये सब एंजाइम हो गया, ठीक। और एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, अपने से बहुत मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखो अब अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है अभी, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। और फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म में देखो तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और हम लोग इसमें दो फैक्टर देखेंगे। और फिजिको केमिकल तो वैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़े भी थे शुरुआत में, आयोनाइजेशन से जितने भी थे, आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, ये सब पूरी थे। तो इसमें लिखने का फायदा नहीं, अगर ज़्यादा बड़ा पूछता है तो आप लोगों को शुरुआत में बताया भी गया है, वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आयोनाइजेशन हुआ और सॉल्युबिलिटी हुआ, और सॉल्युबिलिटी होने के बाद पार्टीशन कोएफिशिएंट, प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, जितना है ये सब आप उसमें डाल सकते हैं। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, ये सब उसको अफेक्ट करेगा, ठीक। तो बट हम लोग यहाँ पर केमिकल और बायोलॉजिकल देखेंगे। तो केमिकल में देखो दो हैं और बायोलॉजिकल में चार हैं, ठीक है। और केमिकल में देखो एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन, ये दो हो गए। तो और बायोलॉजिकल फैक्टर में एज डिफरेंस, सेक्स डिफरेंस, स्पीसीज डिफरेंस, हेरिडेटरी जेनेटिक फैक्टर, और इससे भी आगे जाएंगे और भी आपको मिलेगा। बट यहाँ पर कुछ न कुछ से मतलब अमाउंट भी रखा गया कि कितना हम लोग कितने क्वांटिटी दें वहाँ पे, कि जो इतना से हम लोगों को अच्छे खासे नंबर मिल जाए, ठीक है। और जानकारी के लिए भी अच्छा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं। और फर्स्ट यहाँ पर देखो केमिकल फैक्टर। और केमिकल फैक्टर में फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एंजाइम इंडक्शन। और इंडक्शन से हम लोगों को पता है क्या होगा यहाँ पे, सम ड्रग्स लाइक फिनाबार्बिटोन, ठीक है, सम ड्रग्स जैसे कि फिनाबार्बिटोन एंड रिफाम्पिसिन, क्या, एंड रिफाम्पिसिन कैन इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म बाय इंक्रीजिंग एंजाइम एक्टिविटी। जब एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया एंजाइम इंडक्शन। और एंजाइम इनहिबिशन, इनहिबिशन से, इनहिबिशन के नाम से भी पता चल रहा है कि कुछ ड्रग्स होगी, जैसे कि ओमेप्राजोल हुआ, सिमिटिडीन हुआ, इनहिबिट एंजाइम्स एक्टिविटी सो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म इज डिक्रीज। तो इसमें क्या करेगी, जो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी है उसको ये रोकने का काम करेगी। और जब रोकने का काम करेगी तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है किसका, ड्रग्स का, वो धीरे 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 डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्लियर हुआ आपको। अब दूसरा देखते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि फर्स्ट इज द एज डिफरेंस हुआ, और जेंडर हुआ, स्पीसीज हुआ, और हेरिडेटरी जेनेटिक, तो भी देखते हैं। फर्स्ट में देखो एज डिफरेंस, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि मान लो जो एडल्ट है, इस समय एडल्ट को हम लोग कुछ खिलाया तो उनका जो जो भी ऑर्गन सिस्टम होता है, किडनी हुआ, जो भी फिल्ट्रेशन का है, जो भी पाचन का है, उन लोगों का कुछ अच्छा काम करता है, ठीक है। जब अच्छा काम करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, तो ड्रग अच्छे खासे से मेटाबोलाइज हो जाएगी। बट अगर बच्चों में देखो और बूढ़ों में देखो, बुजुर्गों में देखो, तो वो जल्दी ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम, या आप बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम, और ये बोल सकते हैं कि अब उनका जो ऑर्गन सिस्टम है अभी फुल्ली उनका डेवलप अब नहीं है। क्योंकि बच्चे का देखें तो फुल्ली डेवलप नहीं है, और बुजुर्ग का देखें वो डेवलप था, बट अब धीरे धीरे वो काम करना बंद कर चुका है, ठीक है।
तो उस हिसाब से यहाँ पर देखो एज डिफरेंस बहुत मायने रखती है। और उसके बाद देखो जेंडर, और जेंडर में देखा जाए कि जो मेल होते हैं उनका मतलब मेल में ज़्यादा मेटाबॉल जो मेल होते हैं, मेल में फास्टली मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, कंपैरिजन टू किसके, फीमेल के करेंगे तो। और तीसरा देखो स्पीसीज डिफरेंस, स्पीसीज डिफरेंस जो है, स्पीसीज आल्सो अफेक्ट द बिकॉज सम ड्रग्स लाइक एट्रोपिन इजिली मेटाबोलाइज। तीसरा देखो स्पीसीज डिफरेंस, ठीक है, स्पीसीज आल्सो अफेक्ट्स बिकॉज सम ड्रग्स लाइक एट्रोपिन इजिली मेटाबोलाइज इन एनिमल, और एनिमल यानी कि हम रैबिट को मान सकते हैं यहाँ पर, बट नॉट इन ह्यूमन। देखो एक एट्रोपिन जो है ये जल्दी ह्यूमन में जो है एट्रोपिन ये मेटाबोलाइज नहीं होती है और एनिमल में हो जाती है। तो इससे भी पता चलता है कि इससे डिफरेंस भी होता है, क्योंकि जो एट्रोपिन है इसको एट्रोपिनेज एंजाइम चाहिए जो कि ह्यूमन में नहीं पाया जाता और रेबिट में पाया जाता है या एनिमल में पाया जाता है। सो एट्रोपिन उस वहाँ पर मेटाबोलाइट्स हो जाती है, ठीक है। तो तीसरा हो गया, और चौथा देखते हैं। तो चौथा देखो क्या है, हेरिडेटरी जेनेटिक फैक्टर। यहाँ पर रहेगा देखो जेनेटिक फैक्टर आल्सो अपीयर टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ड्रग्स। तो ठीक है, ड्रग्स की जो ऑक्सीडेशन रेट है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि फिनेटोइन हुआ, फिनाइल ब्यूटाजोन हुआ। तो ये देखो हम लोगों का फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, बट थोड़ा सा एक लास्ट में बचा है कौन सा, स्टेरोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक, स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग। तो स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग में देखो क्या है कि हम लोग जब पढ़े थे पीओसी में, तो वहाँ पर रेजमिक मिक्सचर आ रहा था, ठीक है, रेजमिक मिक्सचर में फिर उसमें ऑप्टिकल भी पढ़ रहे थे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़े थे कि टू एनेंशियोमर प्रेजेंट इन अ रेजमिक मिक्सचर में डिफर इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव। तो यहाँ पर ये रहेगा कि जो कुछ जो ड्रग्स है, ठीक, जो मेडिसिन है, अगर देखो यहाँ पर देखो पहले क्या है, यूजुअली वन इनएंस्यूमर टेंड्स टू बी मच मोर एक्टिव देन द अदर। तो देखो यहाँ पर दिया कि वन इनएंस्यूमर यानी कि एक इनएंस्यूमर ज्यादा यानी कि मोर एक्टिव होगा, किससे कंपैरिजन करेंगे, अगर दूसरे से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो हो सकता है वो ज्यादा एक्टिव हो, ज्यादा इफेक्टिव हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखो द एस, एस मतलब आप लोग पता है, ठीक है, और इनएंशियोमर्स ऑफ वारफेरिन इज 5 टाइम्स मोर पोटेंट। ये देखो वारफेरिन 5 टाइम्स इज मोर पोटेंट, किससे अगर करेंगे, इज एन एज एन ओरल एंटीकोगुलेंट देन द आर इनएंशियोमर, ठीक है। एस और आर में अगर कंपैरिजन करें तो देखो जो एस है वो 5 टाइम्स मोर पोटेंट है किसके, आर की, ठीक है। तो ये स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग होगा, ठीक, और इसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप लोग थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में लिख सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यहाँ पर यूनिट फर्स्ट फर्स्ट समाप्त होती है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस